अपनी अम्मा की शादी में गए थे 22-24 लोग सिंध हाउस में। वो यकीनन दिखाने के लिए गए थे कि देखो हम लोग मतलब जो है ना पीटीआई के साथ नहीं है। मैं उस कानून को नहीं मानता जो इंसाफ नहीं दे सकता। इंसाफ करो। इंसाफ ये है कि ये लोग सहूलतकार थे जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट अच्छी या बुरी, अगर एक फसाद खड़ा करते हो, फसाद ही खड़ा हुआ है ना। इमरान खान का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका तो ग्राफ ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ का भी कुछ नहीं किया, बिलावल का भी कुछ नहीं किया, सिकंदर सुल्तान का भी कुछ नहीं किया। सफारत तो मैं कर रहा हूं ना, एक वोटर हूं। मुझे इन 22-24 मेंबरान से ना कोई मतलब जाती रंजिश है, ना कोई मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अपना पीरियड पूरा कर जाती और कुछ अगर जो इनके टारगेट अगर एक्सपोर्ट के ही हासिल हो जाते, ये हो जाते, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता, तो यार उसका फायदा मुझे जाना था, मेरे बच्चों को जाना था। क्यों छीना तुमने हमारा निवाला? हमारी उम्मीद तोड़ दी, हमारे ख्वाब तोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज मैं इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल बुनियाद पर इन 24-25 या 22-24 जो मेंबरान को रिलीफ दे दिया और इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट की जो मतलब दरख्वास्त आई थी ना, उसको मुस्तरद कर दिया। मैं देखा है अक्सर कि जब ये पहले से एक माइंड बना के फैसले किए जाते हैं, फिर इसके बाद हियरिंग होती है और फिर केस को उस तरफ मोड़ के वहाँ पे फैसले दिए जाते हैं। ये चीज़ हुदैबिया पेपर मिल का जो सुप्रीम कोर्ट का केस वगैरह था उसमें भी मतलब ये किया गया। ये केस मॉडल टाउन के मामले में भी ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूँ कहा और लाहौर हाई कोर्ट ने वहाँ पे मतलब, और यही मामला काजी फाइज था के जो मतलब फ्लैट वाले केस में भी। तो इन सब जगहों पर ये टेक्निकलिटी की बुनियाद पर फैसले लिए जाते हैं, जहाँ पर जिसको कहा जाता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ और इसमें फिर मतलब आइन का भी सर मतलब बुलंद हो जाता है और जमहूरियत भी एकदम। अब ये जमहूरियत को भी सुरखरू हो गई इस फैसले के बाद, सब कुछ हो गया। मगर सवाल ये बनता है कि ये जो 22-24 लोग थे, इन्होंने वोट नहीं डाला, ना आदम एतमाद में मतलब कोई कंट्रीब्यूशन किया, कुछ नहीं किया, राइट। तो ये किया है। मगर कोई भी कानून होता है, कानून की कोई शिक के एक एक लफ्ज़ी माने होते हैं और एक होते हैं लॉजिकल या उसको मकसदियत। अब सवाल ये पैदा होता है कि 63A का मकसद क्या था लाने के लिए? क्या उसको खाली लिख कर आइन में डालकर कोई उसकी खूबसूरती बढ़ जाती थी? नहीं, इसका कोई मकसद था। मकसद ये था कि कोई भी गवर्नमेंट है, किसी की भी हो, तो वो उसके मेंबरान की ब्लैकमेलिंग से वो गवर्नमेंट बची रहे और वो एक
उसको स्मूथ रन मिले, ताकि जो भी उसको मैंडेट के मुताबिक जो पीरियड गुजारना है वो उसमें अपनी कारकर्दगी को दिखा सके। मगर यहाँ पे वो नहीं हुआ, राइट। 63A के तहत ये जो गवर्नमेंट को पीरियड पूरा करना चाहिए था वो पूरा नहीं किया। पूरा क्यों नहीं किया? क्यों कि ये 22-24 बंदे वो सहूलतकार बने। कैसे सहूलतकार बने? कि 8 तारीख को ये तहरीक अदम-एतमाद आई, 17 या 18 को सिंध हाउस में मीडिया के ज़रिए इनको शो ऑफ किया गया, दिखाया गया ना। वो नहीं, वो दुल्हन की मुंह दिखाई, तो इन 24 दुल्हनों की मुंह दिखाई की गई। अब मुंह दिखाने के बाद इन्होंने काम ये किया कि इनकी मुंह दिखाई करने के बाद इन्होंने इत्तेहादियों को तोड़ना शुरू किया और इत्तेहादी टूटते गए और तहरीक अदम-एतमाद कामयाब हो गई और वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। करेक्ट हो गया ना। तो 63A जो मतलब चाहता है कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, वो सिचुएशन तो हो गई आकर, मतलब वो तो क्या ये 23, 22, 24 लोग हैं, क्या सहूलतकार नहीं बने? क्या ये मीडिया पे नहीं आए थे? क्या इनको दिखाकर इत्तेहादियों को नहीं तोड़ा गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खिलाफ वर्जी 63A की हो गई, राइट। अब 63A की हो गई तो क्या ये किसी भी किस्म की सज़ा के मुस्तहिक नहीं बनते? मैं एक वोटर हूँ, मुझे इन 22-24 मेंबरान से ना कोई मतलब ज़ाती रंजिश है, ना कोई मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं जानता हूँ इमरान खान को, मैं जानता हूँ जरदारी को, मैं जानता हूँ नवाज शरीफ, अभी वो तो शहबाज शरीफ। क्यों वो फ्रंट पे होते हैं और वो वोट लेने आते हैं। मैं जब वोट डालने जाता हूँ तो आइन के अंदर मेरी विल का एक जिक्र है कि मेरी विल ये है कि एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। क्या ये करने से वो ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ? क्या इन्होंने वो जो सेक्रेट ट्रस्ट था, मैंने जब वोट डाला और वोट डाल के इमरान खान को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश और के तौर पर कि हाँ भाई ये वज़ीर आज़म इमरान खान बन जाएगा अगर ये मेंबर जीतता है, तो PTI का जीत गया। अगर आप इसको मेरे नज़र से देखो, क्योंकि मैं एक आम वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब पॉलिसी साज ना हूँ, ना कोई मेरे किसी उसमें अमल दखल है। मेरा काम है, मैं 1 पेज वोटर हूँ, मेरे पेज में सिर्फ वोट डालने का है, फिर एक उम्मीद और ख्वाब बांधने का है, राइट। तो मेरा सवाल ये फिर आपसे बनता है कि ये 22-24 मेंबरों को आपने बचाकर क्या मेरे साथ भलाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। ये इसका अल्टीमेट असर मेरे ऊपर आएगा, मेरे बच्चों पे आएगा। इस वक्त तो मैं पोते नवासे वाला हूँ, इन पे आएगा। और जो ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है वो भी इन्हें अधूरा रह जाएगा।
हाँ, राजा सिकंदर, वो राजा भी है, सिकंदर भी है और सुल्तान भी है। वाह वाह वाह, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो पेंशन भी मिलेगी और बाहर कुछ लोग आ जाता है, इसकी औलादें भी बाहर पढ़ रही होगी। है मुझे तो यहीं मरना है और यहीं मतलब जो है ना, ऐसे 22 करोड़ लोग हैं जो तुम्हारे इन अहमकाना तरीक़ेकार का शिकार बन रहे हैं। ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 10 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। कौन देगा? कर्जा लेगी आने वाली जो भी मतलब गवर्नमेंट, फिर कर्जा मेरे मतलब पोतों नवासों के जुम्मे आएगा। यार क्यों इंसान के बच्चे नहीं बन रहे हो तुम लोग? क्यों हमारी जान के ऊपर अजाब बने हुए हो तुम लोग? अगर ये चीज़ 63A को रोकने का मकसद था वो पूरा नहीं हो सका तो इन लोगों को लटका दो। 22-24 लोग लटक जाएंगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ये 22 करोड़ लोगों के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनको जिंदगी भर के लिए जो है ना, इस काबिल मत रखो कि आइंदा वो कभी भी मतलब आके पब्लिक से वोट मांगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा। नहीं दिखाए ख्वाब। मुझे इससे सरोकार नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है ये साबित करने की कि इसने पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे। ये चीज़ें ये तुम्हें देखना है कि ये क्या वहाँ अपनी अम्मा की शादी में गए थे 22-24 लोग सिंध हाउस में? वो यकीनन दिखाने के लिए गए थे कि देखो हम लोग मतलब जो है ना पीटीआई के साथ नहीं है। तो मैं उस कानून को नहीं मानता जो इंसाफ नहीं दे सकता। इंसाफ करो। इंसाफ ये है कि ये लोग सहूलतकार थे जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट अच्छी या बुरी, अगर एक फसाद खड़ा करते हो, फसाद ही खड़ा हुआ है ना। इमरान खान का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका तो ग्राफ ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ का भी कुछ नहीं किया, बिलावल का भी कुछ नहीं किया, सिकंदर सुल्तान का भी कुछ नहीं किया। सफारत तो मैं कर रहा हूं ना। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुंची, कह रहे हैं 38 अरब तक जाएगी और ये होगी, वरना कहाँ मतलब वो 22-24 अरब से आगे नहीं बढ़ रही थी। यार क्यों हमारी जान के ऊपर अजाब बने हुए हो तुम लोग? क्यों तुम लोगों ने हमारी नाक में दम किया हुआ है? बस वही टेक्निकल 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 टेक्निकल। उसके लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाओ। देखो कि भाई 63A में मतलब ये मंशा थी, मगर नहीं, आपने वोट नहीं डाला, आपने ये नहीं किया, सही है, मगर आप सहूलतकार बने हो, लटका दो। जिस तरह दहशत गर्दों के सहूलतकारों को आप लटकाते हो ना, तो ये भी सहूलतकार है। ये हमारे साथ दहशत गर्दी की गई है, उसमें सहूलतकार बने हैं। समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ है। ये यूं है, न कानून न फलान है। ये सिकंदर सुल्तान, तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तुम तो फौरन बाहर चले जाओगे। दूसरे 2 मेंबर है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पेंशनें मिलती रहेगी, कर्ज हमने लेते रहेंगे। फैसले लॉजिकल उस पे करो। देखो कि इसका खमियाजा किसको
भुगतना पड़ रहा है। अगर उसकी कोई मतलब एक कोई भी काम, कोई भी मतलब कि भाई अगर उसके सिंध हाउस में जाने की वजह से एक चीज डेवलप हुई और ये हुकूमत गई, लटका दो इन लोगों को। बल्कि अगर जवान के बच्चे बनो तो लटकाओ सिंध को हाउस वाले के मकीनों को भी, कि भाई तुम तो हलफ याफ्ता लोग हो, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, लटकाओ तुम्हारे में अगर दम है तो। मगर वहां हिजड़े बने हुए हो तुम लोग, वहां तो हाथ जोड़ के बात करोगे बिलावल के आगे और जरदारी के आगे। वो बाहर मतलब जो जाके लोग गए थे, सिंध हाउस में हमला हुआ था तो उसकी अम्मा की शादी में वो शिरकत करने नहीं गए थे। वो मेरे जैसे ही लोग थे जिन्होंने जाके वहां पे मतलब हमारा मतलब सब्र को इतना आजमाओ कि एक वक्त आएगा कि हम फट पड़े। इंसान के बच्चे बनो। श्रीलंका की हालत देख रहे हो, खेल खत्म करो, मैं कह रहा हूं एंड करो, अब इसको बहुत हो गया, खत्म करो ये सारी चीजें। अल्लाह हाफिज।